तो अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको कंपेयर करने वाले हैं। आपने एक्सरसाइज 7.5 के इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मूले देखे थे उन्हीं से। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू। अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे। तो इधर वाला तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू। अभी इस तरफ एलसीएम लेंगे तो भी अपने पास वही वैल्यूज आएगी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर वाले को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करके लिख लेंगे। तो जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी फर्स्ट और थर्ड टर्म से, और सी फर्स्ट और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डन हो गया होगा। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और अभी अपन इसको x इक्वल्स टू में लिख के इनको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स को x से करेंगे, फिर x को माइनस का 3 और फिर इस x को माइनस का 2 से, और फिर इस 3 को 2 से। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपन को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर प्लस में b इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, फिर आ जाएगा प्लस में c इंटू में एक्स स्क्वायर और फिर 3 और 2 माइनस का 2 और 1 3x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू में अभी इसको एक को और b को और c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में a एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a, फिर हो जाएगा प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। अभी x इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये x की स्क्वायर की टर्म्स है तो इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x की टर्म में से x कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट को एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इस तरफ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में प्लस यहाँ पर b की टर्म x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c, और फिर कॉन्स्टेंट्स को एक जगह पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन पास में यहाँ पर क्या क्या आ चुकी है, अपने पास से 3 इक्वेशंस आ चुकी है। कौन कौन सी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे क्योंकि इक्वल के इस तरफ x का कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात हो रही है, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी ये आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये अपने पास में पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अभी थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये कांस्टेंट, तो इस तरफ कांस्टेंट 0 है तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो अभी बच्चों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको मालूम है इन तीनों को किस तरह से सोल्व करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं सोल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बट आपको एग्जाम में सोल्व करके ही लिखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में स्पेस काफ़ी कम बचती है। तो आपको क्या करना है, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है एक तरफ, और फिर इसमें है 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, ये c है और यहाँ पर 2c है तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2a 2b 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर 2a 2b 2c माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा
इसमें से 2a माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4a। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, यहाँ पर 4a बच जाएगा और फिर ये माइनस का 2b हो जाएगा, तो ये बच जाएगा प्लस का b, और फिर यहाँ पर माइनस का 2c से 2c कैंसिल आउट, यानी c की टर्म गायब हो जाएगी, इक्वल्स टू में ये जीरो तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। समझ गए ना आप। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इनको पहले तो एक एक टर्म को एलिमिनेट करके ए बी की दो इक्वेशन लानी है, फिर उन दोनों को सोल्व करने के बाद में आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है ए और बी की, और फिर फर्स्ट वाली या सेकंड वाली या कोई सी भी, ये तो इजी फर्स्ट वाली रहेगी, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपको ए बी की वैल्यू रख लेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज लिख रहा हूँ, तो पहले मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तो अभी अपने पास में अपन ने लिख ली है ए बी सी तीनों की वैल्यूज। तो अपन क्या करेंगे, ये एक ए बी सी इन तीनों में इसकी वैल्यू को लिख लेंगे, तो इसी के इक्वल ये वाली चीज़ है, यानी ये इस टर्म के इक्वल ये टर्म है, तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 तो बाहर लिख लेंगे, और फिर ये हो जाएगा 1/x - 1, ठीक है, dx, फिर प्लस में b की वैल्यू माइनस का 2 है, तो ये प्लस का साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, फिर इंटीग्रेशन का साइन 1/x - 2 dx, और फिर हो जाएगा प्लस 3/2 इंटीग्रेशन का साइन 1/x - 3 dx, ठीक है। तो 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना आप। तो 1/2 तो इस तरफ अपन लिख लेंगे 1/2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 1/x का होता है log mod x, तो यहाँ पर x - 1, फिर प्लस सॉरी माइनस का आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड में इसको भी यहाँ से हटा दूँ, फिर माइनस का 2 log mod x - 2, फिर प्लस 3/2 log mod x - 3, इस तरह से हो जाएगा। समझ गए ना आप। यहाँ पर x - 1, x - 2 और x - 3, और फिर लास्ट में प्लस में c, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो c लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।